साल था 1946। यह वह समय था जब दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। दुनिया युद्ध से उबर रही थी और लोग अपने जीवन को फिर से संवारने में लगे थे। लोग नई और एक्साइटिंग चीजों के लिए बेताब थे। हर कोई अपने घर को बेहतर और आधुनिक बनाना चाहता था। ऐसे में आए अर्ल टपर, एक अमेरिकन इन्वेंटर, एक विजन के साथ। उनका सपना था एक ऐसा कंटेनर बनाना जो हर घर की जरूरत बन जाए। उन्होंने एक नए तरह का कंटेनर बनाया जो न केवल उपयोगी था बल्कि दिखने में भी आकर्षक था। यह पॉलीएथिलीन नाम के मटेरियल से बना था जो उस समय एक नया और इनोवेटिव मटेरियल था। इससे यह हल्का और फ्लेक्सिबल था जो इसे इस्तेमाल में बहुत आसान बनाता था। लेकिन इसकी असली जीनियस थी इसका ढक्कन जो एयर टाइट सील प्रदान करता था। टपर का बर्पिंग सील रेवोल्यूशनरी था जिसने फूड स्टोरेज को एक नया आयाम दिया। यह खाने को ज्यादा देर तक फ्रेश रखता था जिससे फूड वेस्टेज कम हो गया। यही था टपरवेयर का जन्म, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर का हिस्सा बन गया। टपरवेयर बाजार में मौजूद किसी भी चीज से अलग था। यह न केवल उपयोगी था बल्कि स्टाइलिश भी था। यह ड्यूरेबल और प्रैक्टिकल था जो इसे हर घर के लिए परफेक्ट बनाता था। लोग इंट्रिग्ड थे लेकिन हिचकिचा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह नया प्रोडक्ट कैसे काम करता है। ट्रेडिशनल स्टोर्स में यह ज्यादा नहीं बिक रहा था क्योंकि लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे। टपर को एक नए अप्रोच की जरूरत थी ताकि वह लोगों को अपने प्रोडक्ट की खासियत समझा सके। उन्हें लोगों को यह दिखाने की जरूरत थी कि उनका इन्वेंशन जिंदगी कैसे बदल सकता है। इसलिए उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन पार्टीज का कॉन्सेप्ट शुरू किया। यहीं से ब्राउनी वाइज की एंट्री होती है जिन्होंने टपरवेयर को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। लेकिन समय के साथ टपरवेयर की सेल्स में गिरावट आई। कोविड-19 महामारी ने इस पर गहरा असर डाला। वर्तमान में कंपनी पर भारी कर्ज है और ऑपरेशंस की लागत भी बहुत अधिक है। यह सब मिलकर टपरवेयर के पतन का कारण बने। ब्राउनी वाइज एक सिंगल मदर थी जिन्हें सेल्स का बहुत शौक था। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने टपरवेयर में पोटेंशियल देखा और इसे एक नए तरीके से बेचने का सोचा। और तो और उन्हें समझ आ गया कि इसे कैसे बेचना है। उन्होंने एक इनोवेटिव तरीका अपनाया। वाइज डेमोन्स्ट्रेशन और पर्सनल टच की पावर में विश्वास रखती थी। उन्होंने लोगों से सीधे जुड़ने का महत्व समझा। उन्होंने टपरवेयर पार्टी की शुरुआत की जो एक रेवोल्यूशन बन गया। इससे टपरवेयर सीधे लोगों के घरों तक पहुंचा और लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। ये पार्टीज सिर्फ सेल्स इवेंट्स नहीं थी, ये सोशल गैदरिंग्स थी जहां महिलाएं एक दूसरे से मिलती थीं। महिलाएं इकट्ठा होती थीं, कहानियां शेयर करती थीं और टपरवेयर के बारे में सीखती थीं। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। वाइज ने महिलाओं को एम्पावर किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया। उन्होंने उन्हें अपनी इनकम कमाने का मौका दिया और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान किया। टपरवेयर पार्टी एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई जिसने समाज में एक नई लहर पैदा की। इसने टपरवेयर को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया और हर घर का हिस्सा बना दिया। 1950 और 60 का दशक टपरवेयर का गोल्डन एज था। कंपनी ने बहुत तेजी से ग्रोथ एक्सपीरियंस की। हर जगह टपरवेयर पार्टीज हो रही थी। यह ब्रांड इनोवेशन और क्वालिटी का सिनोनिम बन गया। लेकिन टपरवेयर सिर्फ कंटेनर्स से बढ़कर था। यह कुछ बड़ा रिप्रेजेंट करता था। महिलाओं के लिए इसका मतलब था फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी। वे पैसे कमा सकती थी, इंडिपेंडेंट बन सकती थी और अपने घर भी मैनेज कर सकती थी। टपरवेयर फीमेल एम्पावरमेंट का सिंबल बन गया। यह अमेरिकन होम्स की बदलती डायनामिक्स में एक ड्राइविंग फोर्स था। सेक्शन 4 बियॉन्ड अमेरिकन शोर्स, टपरवेयर्स ग्लोबल रेन। टपरवेयर की सक्सेस सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक सीमित नहीं थी। कंपनी ने इंटरनेशनली एक्सपैंड किया। इसे पूरी दुनिया में कस्टमर्स मिले। यूरोप से लेकर एशिया तक टपरवेयर पार्टीज एक जाना पहचाना नजारा बन गई। टपरवेयर ने खुद को अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से ढाला।
उन्होंने नए प्रोडक्ट्स और डिजाइन्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन कोर वैल्यूज वही रहे। क्वालिटी, इनोवेशन और सोशल सेलिंग के जरिए महिलाओं को एम्पावर करना। यह ग्लोबल स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही। टपरवेयर सच में एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। Section 5. Fading hues, shifting trends and Tupperware struggles. 1990 का दशक टपरवेयर के लिए नई चैलेंजेस लेकर आया। दुनिया बदल रही थी और इसके साथ ही बदल रही थी लोगों की जरूरतें और प्राथमिकताएं। कंज्यूमर हैबिट्स बदल रहे थे। लोग अब पहले से ज्यादा इन्फॉर्म्ड और टेक सेवी हो गए थे। लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस थे। हर शेल्फ पर नए नए ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स थे। डिस्काउंट स्टोर्स टपरवेयर के मुकाबले सस्ते ऑल्टरनेटिव्स ऑफर करने लगे थे। ये ऑल्टरनेटिव्स लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहे थे। वर्किंग वुमेन के बढ़ने का मतलब था पार्टीज के लिए कम समय। उनके पास अब टपरवेयर पार्टीज अटेंड करने का समय नहीं था। टपरवेयर ने अडेप्ट करने की कोशिश की। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से ढालने की कोशिश की। उन्होंने नई प्रोडक्ट लाइंस इंट्रोड्यूस की। इन प्रोडक्ट्स को नए डिजाइन्स और फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया। उन्होंने अलग अलग सेल्स स्ट्रैटेजीज एक्सपेरिमेंट की। नए तरीकों से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश की। लेकिन कंपनी को अपना मार्केट डोमिनेंस बनाए रखने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। सेल्स में गिरावट आ रही थी। टपरवेयर पार्टी, जो कभी एक नॉवेल्टी थी, अपनी चमक खोती जा रही थी। लोग अब इन पार्टीज में कम इंटरेस्ट दिखा रहे थे। कंपनी को तेजी से बदलती दुनिया में रेलेवेंट बने रहने का तरीका खोजना था। उन्हें नए सॉल्यूशंस और स्ट्रैटेजीज की जरूरत थी। दोस्तों, बड़े दुख के साथ आज हम टपरवेयर की कहानी के आखिरी पन्ने पर आते हैं। जिस ब्रांड ने कभी खाने को स्टोर करने और सोशल सेलिंग में क्रांति ला दी थी, उसने आज 19 सितंबर 2024 को दिवालियापन के लिए अर्जी दी है। ये एक युग का अंत है जो कई चुनौतियों के मिलने से हुआ, जिन पर कंपनी काबू नहीं पा सकी। हाल के सालों में टपरवेयर को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों की पसंद बहुत बदल गई। वे पारंपरिक टपरवेयर पार्टियों की बजाय सुविधा और डिजिटल शॉपिंग को ज्यादा पसंद करने लगे। साथ ही नए ब्रांड्स ने नए और अक्सर सस्ते विकल्प पेश करके कड़ी टक्कर दी, जिससे नई पीढ़ी के ग्राहकों को अपनी ओर खींचा। लेकिन शायद सबसे बड़ा झटका अंदर से ही लगा। कंपनी में आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से कर्ज बढ़ता गया और बाजार की तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने के लिए निवेश करने की क्षमता खत्म हो गई। बहुत कोशिशों के बावजूद नए प्रोडक्ट लाइंस लाने और नए सेल्स तरीके अपनाने जैसी कोशिशें करने के बाद भी टपरवेयर अपनी पुरानी शान हासिल नहीं कर पाए। बिक्री लगातार घटती रही और कभी सबकी पसंदीदा टपरवेयर पार्टी भी अपना आकर्षण खो बैठी। आज जब टपरवेयर दिवालिया होने के लिए अर्जी दे रही है, तो हमें सिर्फ इसके संघर्ष ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के घरों पर इसके अविश्वसनीय प्रभाव को भी याद रखना चाहिए। इसके क्रांतिकारी उत्पादों से लेकर इसके द्वारा बनाए गए समुदाय की भावना तक, टपरवेयर हमारी यादों में हमेशा एक खास जगह रखेगा। धन्यवाद टपरवेयर, उन यादों और विरासत के लिए जो तुम छोड़कर जा रहे हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए ड्रीम वीवर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।